सब चाहते हैं बढ़िया जीवन हो, बढ़िया घर हो, बढ़िया समाज हो, उसके लिए खुद को बढ़िया बनाना पड़ता है। हम सदैव दूसरे में अच्छाई तलाशते। हर आदमी कहता है कि मेरे से ईमानदारी का व्यवहार रखना, मेरे साथ छल मत करना, लेकिन कभी आदमी अपने से ये सवाल नहीं करता कि दूसरे को कहने से पहले हम दूसरे से छल करना छोड़ दें, हम किसी से झूठ बोलना छोड़ दें। जब आपको किसी का झूठ पसंद नहीं, आपको किसी की निंदा पसंद नहीं, आपको किसी से क्रोध पसंद नहीं, फिर आप दूसरे को क्रोध क्यों देने को तत्पर हैं? फिर आप दूसरे से झूठ क्यों बोल रहे हैं? फिर आप दूसरे के साथ विवाद क्यों कर रहे हैं? सद्गुरु कहते हैं दुख का कारण आपका मन है। मन ही हमारे जीवन में मोक्ष का भी कारण है, मन ही बंधन का कारण है। मन को समझ लें तो दुख समझ में आ गया, फिर समाधान हो सकता है, वरना भटकते रहेंगे, पता ही नहीं चलेगा। रास्ते में कोई अंगूठी बेचता मिल जाएगा, आप वहाँ बैठ जाएंगे कि थोड़ा सा ले लें। आप देखिए कहीं कहीं आपको मिल जाएगा। स्टेशनों के बाहर बहुत से लोग अंगूठी बेच रहे होते हैं, ताबीज बेच रहे होते हैं। वे कहते हैं कि अगर ये अंगूठी ले लिया तो घर में धन बरसेगा, लक्ष्मी साक्षात तुम्हारे घर आ जाएगी। और आप सोचते हैं अगर 100-200 रुपये में लक्ष्मी घर आ जाएगी तो क्या दिक्कत है। पर वहाँ ये विवेक नहीं करते कि जो आदमी 50 अंगूठी लेके बैठा हो, अगर इतनी ही लक्ष्मी अंगूठी से घर आती, वो तो 10 उंगली में पहन लेता खुद। अब 10 में पहन लेता, सोचो कितनी लक्ष्मी उसके घर आती। लेकिन बेचारा 150 के लिए धूप में बैठा धूल खा रहा है और आपको उल्लू बना रहा है। लेकिन आपका मन वहाँ उल्लू बन रहा है। वो समझ रहा है, आपको भी मन समझा रहा है कि नहीं यही ठीक है, पहन लो अंगूठी, क्या होता है। बहुत से लोगों को मैंने देखा, सभी उंगलियों में अंगूठी, अंगूठा छोड़ करके। तो पूछता हूँ मैं कई बार कि ये किस लिए कहा, ये अमुक पंडित जी ने दिया, ये किसी ताबीज वाले ने दिया, ये किसी ने दिया, किस लिए? तो किसी ने कहा धन की वृद्धि हो जाएगी, किसी ने कहा रोग नहीं आएगा, किसी ने कहा धन बना रहेगा, किसी ने कहा कोई काल कष्ट तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा। तो जब पूछता हूँ कि इतने सारे अंगूठी पहनने के बाद जीवन में आज तक कोई कष्ट आया? का कष्ट तो बना रहता है, तो पहनने से क्या फायदा? अगर दुख मिट जाए अंगूठी से, दुख मिट जाए ताबीज से, तो फिर ये ज्ञान ध्यान स्वास्थ्य चिकित्सालय किस लिए? फिर तो सरकार को अंगूठी बांट देना चाहिए सभी लोगों में। जैसे 5 किलो अनाज बांटती है सरकार, तो अंगूठी बांट दे एक बार कि सब पहन लो भाई, किसी के ऊपर ग्रह नहीं आएगा। कई लोग आपको कछुआ बांटते मिल जाएंगे, कछुआ का, चांदी का कछुआ, इसको घर में रखिए धन बरसेगा। और आप देखिए कि गरीब लोग के घर आपको कछुआ नहीं मिलेगा जल्दी, अमीरों के घर में मिलेगा। उनके पास पहले से अमीरी है, वो और खरीद रहे हैं, तो अमीरी तो है ही। कोई गरीब को देकर देखिए, अगर धन बरस जाए तो फिर सबको हो जाए। सरकार को एक बार सोचना चाहिए कि जितने गरीब लोग हैं, इतना मेहनत के बाद गरीबी नहीं मिटी, तो एक बार बढ़िया बजट बना लें और एक एक अंगूठी और एक एक कछुआ सबको बांट दें अन्न के जगह, सब समाधान एक ही बार हो जाएगा। लेकिन सरकार को भी पता है कि ये छल के सिवा कुछ नहीं। अगर ये अंगूठियों से राष्ट्र बदल जाता, आदमी का जीवन बदल जाता, तो इतने सारे तांडव न करना पड़ता, इतना सारा छल न करना पड़ता। इसलिए सद्गुरु कहते हैं मन की समस्या को जानिए, ये मन बड़ा भयंकर है, आपको न जाने कहां कहां पटक रहा है और आप दौड़े चले जा रहे हैं, बेतहाशा सुनते नहीं है। सद्गुरु कबीर जैसे महापुरुष जब अपनी वाणी खरे रूप में कहते हैं, कठोर शब्दों में कहते हैं, तो हमें समझ नहीं आता। लेकिन कोई, अब जैसे मैं कह रहा हूं कि माता पिता गुरु की सेवा करिए, ध्यान करिए, तब मन निर्मल होगा, तो ये बात तो थोड़ा भारी है, कम करिए। अब इसमें मेहनत है, श्रम है, माता पिता की सेवा करनी है, गुरु की सेवा करनी है, ध्यान करना है, मन को निर्मल करना है। लेकिन कोई ये कह दे
कि ये सब कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ पाप करते रहिए, नाम जप कर लीजिए, कल्याण हो जाएगा। तो आप उधर मुड़ जाते हैं कि ये ठीक है, ये सस्ता काम है। इसलिए ऐसे मंचों में भीड़ ज़्यादा हो जाती है जहाँ ये कह दिया गया कि तुम्हारे जीवन में ये कष्ट चल रहा है, इसका ये समाधान है, ये समाधान है, ये मेरे पास ताबीज है, मंत्र है। जहाँ कुछ साइड से नुस्खे बता दिए जाएं, सामान्य रूप से आपको उलझा दिया जाए कि हमारे पास उपाय है, ये नाम जप का उपाय है, ये पूजा का उपाय है, ये प्रार्थना का उपाय है, ये तीर्थ यात्रा का उपाय है, आदमी सोचता है ये बढ़िया है, वहाँ फिर भीड़ लग जाती है। पर जहाँ यथार्थ कहा जाए कि बाहर कोई उपाय नहीं है, कोई भी उपाय आपको करना पड़ेगा। भूख लगी है, आपको भोजन करना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर सिर में दर्द है तो या तो प्राणायाम करना पड़ेगा या दवा लेनी पड़ेगी, दूसरा कोई विकल्प नहीं। जीवन में दुख है तो एक ही उपाय है कि आपको उस दुख के शमन के लिए मन को निर्मल करना पड़ेगा, गुरु के बताए रास्ते पर चलना पड़ेगा। जो गुरु के बताए रास्ते पर चला उसके जीवन में उजाला आ गया। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि दुख का कारण कोई दूसरा नहीं है। आपका दुख पत्नी के वजह से नहीं है, मित्र के वजह से नहीं है, भगवान के भी वजह से नहीं है। बहुत लोग कहते हैं क्या करें, भगवान यही दुख दिए हमें, क्या करें। कई लोग दुखी होते हैं, भगवान पर टाल देते हैं। अब जो भगवान होंगे वो दुख क्यों देंगे? भगवान तो सुख देंगे, लेकिन आदमी अपने ऊपर कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहता। कुछ भी हुआ दूसरे पर डाल देना है। थोड़ी सी भी समस्या जीवन में आई वो दूसरे पर टाल दिया कि भगवान के वजह से दुख है, या मित्र के वजह से दुख है, पड़ोसी के वजह से दुख है, दूसरे पे टाल दिया। और दूसरे पर जब टाल दिया तो छुट्टी हो गई कि अब हम क्या कर सकते हैं, जब दुख ही दूसरे के वजह से। हमारे दुख का कारण अगर कोई दूसरा है तो हम खुद समाधान क्यों करेंगे? अब दूसरा जब तक चाहे आपको दुखी रखेगा। और यही समस्या हमारे जीवन की है कि हम दुख का भी कारण दूसरे को मानते हैं और सुख का भी कारण दूसरे को मानते हैं। और यही कारण है कि हम कभी सुखी नहीं हो पाते। मान लीजिए आपने मान लिया कि हमारे पास बढ़िया गाड़ी है तो सुख है, तो बढ़िया गाड़ी अगर है तो सुख है, और किसी दिन गाड़ी चली गई तो दुख आ जाएगा, क्योंकि गाड़ी की वजह से सुख था। मान लिया कि बढ़िया घर है तो सुख है, तो घर कभी ढह गया तो दुख आ जाएगा। पत्नी में सुख है तो पत्नी कभी विपरीत हो गई तो दुख हो जाएगा। बाहर जिन जिन वस्तुओं का आधार आप लेंगे सुख के रूप में, वो सारी वस्तुएं धीरे धीरे खिसक जाएगी। संसार के किसी भी चीज को अगर आप ये मानते हैं कि ये मेरे सुख का आधार है, तो संसार तो सरक रहा है, वो सुख का आधार सरक जाएगा। अगर आप बाहर मानते हैं ये हमारे दुख का कारण है, तो वो दुख का कारण तो आज कोई और है, पर कल कोई और हो जाएगा। दुख का कारण बदलता रहेगा, आप कभी सुखी हो ही नहीं सकते। सद्गुरु कहते हैं सुख का भी कारण आप हैं, दुख का भी कारण आप। और इसे तो राम जी ने भी कहा। जब निषाद राज ने राम जी से कहा बड़ा दुख हुआ आपके बारे में जानकर कि मंथरा और कैकेयी माता के वजह से आपको दुख मिला, लक्ष्मण जी ने कहा बिल्कुल एकदम उन्हीं के वजह से दुख हुआ है राम जी को, भैया को। ये तो मानते ही नहीं। हम तो पहले ही कह रहे थे कि मंथरा को 2 थप्पड़ देते हैं सब ठीक हो जाए, लेकिन ये सुने ही नहीं। तो राम जी ने क्या कहा, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता, कि लक्ष्मण चिंता ना करो, छोड़ दो ये सारी बातें। कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता, स्वयं राम कह रहे हैं। सुख दुख का कारण हम खुद हैं। हम अपने ही किए हुए कर्मों का फल पाते हैं। हम अपने ही किए हुए कर्मों का सुख या दुख के रूप में फल पाते हैं, कोई दूसरा उसका आधार नहीं। हमारा मन ही हमारे दुख का कारण है, हमारा मन ही हमारे सुख का भी कारण है। इसलिए तो गुरुदेव कबीर कहते हैं, कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाओ, भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। कि मन तो एक ही है,
अगर आपने इसे भक्ति में लगाया तो आनंद पाएंगे, इसे विषय में लगाया तो दुख पाएंगे। अब आपको तय करना है मन को कहाँ लगा रहे हैं। और अधिकांश लोग मन को प्रपंच में लगाते हैं, दुख में लगाते हैं। कहीं झगड़ा हो रहा हो, दो आदमी में लड़ाई ठन गई हो, तो मन कहता है जरा रुक जाओ। कहीं सत्संग हो रहा हो तो मन कहता है कल आ जाएंगे, 3 दिन का है, आज क्या जल्दी है, चलो पहले काम कर लेते हैं। लेकिन आगे निकलते ही झगड़े के जगह पर आप पहुंच गए, दो आदमी एकदम अब लड़ने ही वाला है, मन कहता है जरा रुको तो सही, देख तो लें, बड़ा मजा आ रहा है, थोड़ा देखें तो सही। अब मन को बड़ा रस आ रहा है झगड़े में, मन चाह रहा है कि किसी का पैर तो टूटे, किसी का हाथ टूटे, सिर फूटे। अब लड़ाई तो ठन गई, दोनों में लगा उठा पटक हो जाएगी, लेकिन किसी तरह मामला शांत हो गया, हाथ पैर न टूटे न फूटे, कोई हमला नहीं किया, गाली गलौज करके रह गया। अब मन कहता है ओह 5 मिनट बेकार हो गया, अच्छा होता थोड़ा लड़ लेता, हाथ पैर टूटता, मजा आता। अब झगड़े में रस आ रहा था, किसी का पैर टूटे मन को रस आता है, किसी के जीवन में कोई बर्बादी आ जाए मन को रस आता है, पड़ोसी बीमार हो जाए मन को बड़ा मजा आता है। सदगुरु कहते हैं आप दुख बटोरते हैं ऐसे कचड़ों से। दूसरे का दुख देखा आपको आनंद आ रहा है, दूसरे को पीड़ा में देखा आनंद आ रहा है, दूसरे को झगड़े में देखा आनंद आ रहा है। लेकिन सत्संग बगल में चल रहा है तो मन कहता है आज क्या करना, अभी तो 3 दिन है, अंतिम दिन चलेंगे। कहीं राशन बंटने लग जाए तो आदमी पहले ही दिन झोला लेके खड़ा हो जाता है, पता नहीं कल मिले न मिले, आज ही चलो भीड़ है तो क्या हुआ, लेके आ जाते हैं। पर कहीं ज्ञान बंट रहा है, 3 दिन का है, आज अंतिम दिन चलेंगे, पहले काम कर लेते हैं। इसका मतलब है कि मन आपको संसार में रस दिखा रहा है और ज्ञान में निरसता दिखा रहा है। उल्टा है, संसार निरस है, सिर्फ शरीर के प्रयोग के लिए। आपका शरीर भौतिक है और शरीर के लिए ही ये सब व्यवस्था है। शरीर को ही भोजन चाहिए, शरीर को ही कपड़ा चाहिए, शरीर को ही घर चाहिए, आत्मा को ये सब नहीं चाहिए। और ये सत्य है कि जब तक शरीर है भोजन चाहिए, इसको नकारते नहीं है साहब, नहीं कहते कि हाँ शरीर को भोजन मत दो, कपड़ा मत दो, कमाई मत करो, धन मत कमाओ। वे कहते हैं अब शरीर है, व्यवस्था तो चाहिए, घर भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, भोजन भी चाहिए। अब आपके पास गाड़ी है तो बिना तेल डीजल के थोड़े चलेगा, नहीं चलेगा। पर बात कहाँ टिकती है आकर कि ठीक है आपने गाड़ी में तेल डीजल मोबिल जो भी आपको लगता है डाल दिया, सर्विसिंग करा दिया, चक्के का हवा चेक करा दिया, गाड़ी ठीक है, और ड्राइवर को 5 दिन से भोजन नहीं दिया तो चलेगी गाड़ी? अरे गाड़ी को आपने सब कुछ कर दिया तो ड्राइवर को भी तो दो, गाड़ी खुद थोड़े चलेगी। तो शरीर को व्यवस्था आपने दे दिया, शरीर गाड़ी है, शरीर तो नाव है भवसागर से पार होने का साधन मात्र। तो शरीर को आपने सब कुछ दे दिया और दे भी रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, धन के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए सब दे दिया, खाना पीना दे दिया, कपड़ा दे दिया, लेकिन आत्मा को क्या दिया, स्वयं को क्या दिया? आत्मा को धन चाहिए, आत्मा को ध्यान चाहिए, आत्मा को भजन चाहिए, सत्संग चाहिए, सत्य हिंसा प्रेम करुणा चाहिए, वो आपने दिया नहीं। भजन आपने किया नहीं, धर्म के मार्ग पर कदम बढ़ाया नहीं, तो शरीर को भोजन दिया, मन को नहीं दिया, आत्मा को नहीं दिया। और मन को जब आपने नहीं दिया सत्संग, मन को नहीं लगाया ध्यान में, तो मन बन गया मालिक और आपको लगा दिया दुनियादारी में। क्योंकि मन जब मालिक बन जाता है वो कभी भी आपको ज्ञान के मार्ग पर नहीं ले जा सकता। जब तक आप मालिक हैं तभी तक मन आपका भक्ति में जाएगा। अगर मन मालिक बन गया, मैंने कहा, फिर वो आपको गलत दिशा में ले जाएगा। इसका कारण क्या है? क्योंकि मन जन्म जन्म से विषयों का ही अभ्यासी है। जितने बार इस धरा पर जन्म लेकर आए हैं, हर बार मन का सामना माया से हुआ है, हर बार मन उसी माया मोह में रहा है, उसी दुनियादारी में रहा है। इसलिए आज भी मन आपको उसी में ले जाता है। मन के लिए वह परिचित मार्ग है और ज्ञान का मार्ग अपरिचित मार्ग है।
इसलिए मन आपको इस पर नहीं ले जाएगा। मन की दशा जल की भांति है। जैसे आप जल गिरा दीजिए जमीन पर तो कहाँ जाएगा? जहां गड्ढा होगा पानी खुद चला जाएगा, जल खुद चला जाएगा। आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा कि पानी गिरा दिए अब गड्ढे में कैसे ले जाएं। जहां गड्ढा होगा जल स्वतः पहुंच जाएगा, लेकिन उसी जल को ऊंचाई में ले जाना हो तो आपको प्रयास करना पड़ेगा, वहां खुद से नहीं जाएगा वो। तो फिर आप मोटर की व्यवस्था करते हैं, फिर वो जल मोटर के माध्यम से 1 मंजिला 2 मंजिला 20-50 मंजिला पर चढ़ जाता है। वहां फिर आपको यत्न करना पड़ता है। इसी तरह मन को आप जैसे ही ढीला छोड़ते हैं तो मन खुद ही संसार में चला जाता है, आपको लेके थोड़े जाना पड़ता है। और आप इसका प्रमाण देखिए, किसी को क्रोध सिखाना पड़ा कि चलो अब बच्चे बड़े हो गए हैं, पढ़ना सिखा रहे हैं, साथ साथ में थोड़ा क्रोध भी सिखा दें, आगे काम आएगा। आपको सिखाना पड़ा क्या? कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, थोड़ा गाली भी सिखा दें 2-4, क्या पता कहाँ झगड़ा हो जाए, काम आ जाएगा। सिखाना पड़ा? खुद सीख गए। किसी चोर को चोरी सिखाना पड़ा क्या? कि चलो कहीं किसी शहर में एक ट्रेनिंग सेंटर है, विद्यालय है, वहाँ भर्ती कर दें, बढ़िया चोर बन के निकलेगा। पुलिस का व्यवस्था है, पुलिस कैसे बनना है, आर्मी कैसे बनना है, डॉक्टर कैसे बनना है, इंजीनियर कैसे बनना है, साधक कैसे बनना है, इसके लिए भी आश्रम की व्यवस्था है। लेकिन चोर कैसे बनना है, डाकू कैसे बनना है, लुटेरा कैसे बनना है, जुआरी कैसे बनना है, नशेड़ी कैसे बनना है, कोई व्यवस्था नहीं। पर दिक्कत आती है सीखने में। थोड़ा सा सावधान हुए आदमी लुटेरा बन जाता है, थोड़ा सा सावधान हुआ आदमी चोर बन जाता है, थोड़ा सावधान हुआ आदमी हिंसक बन जाता है, नशेड़ी बन जाता है, जुआरी बन जाता है। उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो नीचे का मार्ग है, गड्ढा का मार्ग है। जैसे ही बस मन को हल्का ढीला छोड़ा कि मन अपने आप बुराई में चला जाएगा, कोई यत्न नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बढ़िया बनने के लिए, इंसान बनने के लिए, अच्छे कार्य करने के लिए यत्न करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, गुरु के ज्ञान को धारण करना पड़ता है। वो मेहनत का काम है। एक अच्छा पुत्र बनने के लिए गुरु की शरण में जाना पड़ता है, लेकिन बिगड़ने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। एक अच्छा इंसान बनने के लिए निरंतर तप की आवश्यकता है, पर शैतान बनने के लिए कोई तप की आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ा सा मन को ढीला छोड़ दीजिए, आदमी शैतान हो जाता है। इसलिए बिगड़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ सुधरने की व्यवस्था है। संसार में सुधारने के लिए तमाम व्यवस्थाएं हैं, बिगाड़ने के लिए तो चारों तरफ खुद ही मन काफी है, प्रपंच काफी है, वो बल्कि उससे बचा जाता है। गलत चीजों के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। आप देखिए आसपास बढ़िया कीमती पौधे लगाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, और जो जंगल झाड़ है उसके लिए कुछ करना पड़ता है। आप दवा डाल डाल के थक जाते हैं, बहुत से झाड़ उगे ही चले जाते हैं, वो मरते ही नहीं है। भयंकर गर्मी में ऐसे ऐसे झाड़ हैं जो जिंदा रह जाते हैं, जिसका कोई उपाय उपयोग नहीं, समाज में कोई प्रयोजन नहीं। आप उसको उखाड़ के फेंकना चाहते हैं, वो उतनी ही शक्ति से उगते चले जाते हैं। लेकिन आप कीमती पौधे लगाना चाहते हैं, दिन रात सेवा कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, फिर भी मुरझाए जा रहा है। यही हाल आपके जीवन का है कि मन को बुरा बनाना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सावधान हो जाइए, बेहोश हो जाइए, हल्का सा मन को ढीला छोड़ दीजिए, आपको गलत रास्ते में ले चला जाएगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं मन ही सुख दुख का कारण है, मन ही सभी समस्याओं का कारण है, दूसरा कुछ नहीं है। इसलिए बहुत से लोग तो ये जानते ही नहीं कि मन में दुख भी है। संसार में कितने लोग हैं जो उसी के साथ जीना शुरू कर देते हैं, दुख के साथ। ये मान बैठते हैं कि यही हमारी नियति है, हम इससे मुक्त हो ही नहीं सकते, सबके जीवन में ये दुख है, ये मान करके हम उसी में जीने लगते हैं। पर जब कभी गुरु का सानिध्य मिलता है, संत का सत्संग मिलता है, तब पता चलता है कि नहीं, धरती पर हर इंसान सुख पा सकता है, सबके नसीब में सुख है, सबके मूल में सुख पाने का उपाय है, अवसर है।
लेकिन हम संसार के प्रपंचों में इतना गहरे उतर जाते हैं कि हमें सुख का आभास भी नहीं होता। हजारों साल के गुफा में किसी को बंद कर दिया जाए भयंकर अंधेरे में, तो उस आदमी को ये लगता है कि अब हमारे जीवन में कभी प्रकाश नहीं आएगा, हम तो इसी अंधेरे में जिएंगे, और वो उसी के साथ अभ्यास कर लेता है जीने का। लेकिन गलती से कहीं सूरज की रोशनी पड़ गई तब थोड़ा सा उम्मीद जगता है कि नहीं, लगता है हम बाहर के उजाले को भी देख सकेंगे। किसी किसी आदमी को जेल में रहना पड़ता है, अगर उसे आजीवन कारावास हो गया तो धीरे धीरे वो मन को समझा लेता है कि अब जेल में ही रहना है। धीरे धीरे वो जेल को ही घर समझने लगता है, धीरे धीरे उसी हथकड़ी को, उसी सारे ग्रिल को मान लेता है कि अब इसी के साथ जीना है, उसी में वो मन को समझा लेता है। लेकिन जब कभी कोई उम्मीद की किरण जगती है तब आभास होता है कि नहीं, इसके बाहर भी एक जगत है जहां आनंद है। यही हम सबके साथ होता है। भयंकर दुख है जीवन में, पीड़ा है जीवन में, अशांति है जीवन में, लेकिन हम इतना गहरे उस दुख में डूब चुके हैं कि अब उम्मीद ही नहीं होती कि कभी हमारे जीवन में भी उजाला आएगा, सूर्योदय होगा, सुख आएगा। इसलिए दुख के साथ समझौता कर लेते हैं, जीने लग जाते हैं। लेकिन सद्गुरु कहते हैं हर आदमी के जीवन में सुख का सूर्योदय होगा, बस जरूरत है मन को निर्मल करने की, जरूरत है मन के दुख को जानने की। अब मन में दुख है, हम उसे जान ही नहीं रहे, मन में समस्या है, हम जानते ही नहीं है, तो जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि सारी समस्याओं का कारण हमारा मन है, कोई पड़ोसी कारण नहीं है, कोई माता पिता कारण नहीं है, कोई मित्र कारण नहीं है, हम दूसरे